नमस्कार। आज हम सोनीपत पहुँचे हैं। सोनीपत में रामनगर के अंदर अंबेडकर भवन में आज एक सभा हुई, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो संस्थापक हैं, जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं, और आज वो अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक यहाँ पर संगोष्ठी यहाँ चली हुई थी। उसमें हम आज अभी बातचीत करते हैं सर से कि आज यहाँ पर किस प्रकार की बातचीत रही है, किस प्रकार की उनका एक मकसद है। उस मकसद और इसके बीच की जो बातचीत है हम आपसे अभी दिखाते हैं। हम सर से बात कराते हैं। धम्म प्रकाश जी भारतीय जो इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं। जी सर, आप बड़े लंबे टाइम से जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्य को बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और आज सोनीपत में जो पहुँचे हैं, आप इस विषय पर बताएं कि आज का क्या कार्यक्रम था। सोनीपत प्रदेश हरियाणा में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की 1 दिवसीय धम्म संगोष्ठी संपन्न हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा ये भारत प्रबुद्ध हो, प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। तो प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत बनाने के लिए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये धम्म आंदोलन को संपूर्ण देश में चला रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज हरियाणा के सोनीपत में कार्यक्रम रखा गया था, और यहाँ बड़े प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग ने इस संगोष्ठी में भाग लिया है। हमने उनसे अपील की है कि हमारा ये देश कभी सोने की चिड़िया था, कभी इस देश को विश्व गुरु कहा जाता था। तो जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था या विश्व गुरु कहा जाता था, तो वो जो युग था, वो जो शासन काल था, वो मौर्य शासन काल था, बौद्धों का शासन काल था। और बौद्धों के शासन काल में ही भारत को विश्व गुरु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ था। कुछ वर्षों से हमारे देश में एक संकीर्ण विचारधारा जो मानवता पर आधारित नहीं है, जो जाति और वर्ण पर आधारित है, कुछ लोग उसका बढ़ चढ़ कर प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करके भाईचारा तोड़ रहे हैं। जो मानव और मानव के बीच में संबंध है, उनमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत के समस्त लोगों को, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, सब में भाईचारा पैदा कर रहे हैं, सब में संगठन पैदा कर रहे हैं, भक्ति पैदा कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। और हमारा जो 15वां स्थापनीय दिवस है, 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर को, ये 5 दिन का हमने राष्ट्रीय अधिवेशन इस वर्ष रखा है लुम्बिनी नेपाल में। तो लुम्बिनी नेपाल में लगभग भारत के 20 राज्यों के जो धम्म प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथी हैं, तो वो सब वहाँ इकट्ठा होंगे। तो हमने आज इस गोष्ठी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के साथियों से भी इस सोनीपत में ये निवेदन किया है कि आप लोग भी लुम्बिनी चलें। और ये लुम्बिनी वो पवित्र स्थान है जहाँ आज से 2565 वर्ष पूर्व महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये उनकी जन्म स्थली है। जी जी सर, ये जो बौद्धों का काल के बारे में आपने बताया है, ये किस समय से किस समय तक रहा है? बौद्धों का शासनकाल बहुत लंबे समय तक रहा है, और इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर दी थी, और अशोक सम्राट ने इसको समूचे जम्मू द्वीप में पहुंचाया था, जिसके कारण आज जो चाइना है, जापान है, श्रीलंका, थाईलैंड, लगभग पूरे विश्व में 86 ऐसे देश हैं जो बुद्ध से प्रभावित हैं और वो बुद्ध को मानते हैं। और वैसे तो चाहे वो ईसाई हों या मुसलमान हों, जिनके देश का भी संविधान बना है, तो वो संविधान बुद्ध के आइडियोलॉजी पे बना है। बुद्ध ने जो पंचशील दिया है, हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं हत्या नहीं करूँगा, मैं नशाखोरी नहीं करूँगा, यदि ऐसा करेगा तो वो सज़ा का हकदार होगा।
तो पूरी दुनिया के संविधान ने ही गौतम बुद्ध की विचारधारा पे बने हुए हैं। लेकिन हम लोग भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं और भारत समृद्ध हो, सभी भारत के नागरिक मिलजुल कर एक मोहब्बत के साथ, एक भाईचारे के साथ रहें, ऐसी अपील हम लोग कर रहे हैं। अब जो आप 5 दिवसीय, जैसे आपने बताया है कि 5 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं? इससे हम लोग 2023 से जो नया वर्ष शुरू होगा 1 जनवरी से, तो उसमें संपूर्ण भारत में बुद्ध धर्म को एक योजनाबद्ध तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, फूले, साहू, सावित्री और मान्यवर काशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, उन सारे अनुयायियों को एक माला में पिरोकर उन्हें संगठित करके हम एक योजनाबद्ध तरीके से ये बुद्ध के धम्म के आंदोलन को तेज गति पूरे देश में देना चाहते हैं। तो उसके लिए 5 दिन हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके लिए लुम्बिनी में ये 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। क्या बताया है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा न होकर अनेकों विचारधारा हैं और बुद्धिज्म जहाँ से चला है, बुद्ध धर्म जिसकी स्थापना कहें कि अब भारत से हुई है, लेकिन वो भारत में न होकर आज विदेशों में, जैसे आपने कहा कि 80 देशों में, ये क्या कारण रहा होगा? देखिए, यहाँ मनुवादी सोच के लोगों ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली और मानव का सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। तो उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए, अपने स्वयं की पूजा कराने के लिए और समस्त नागरिकों पर ईश्वरीय सत्ता थोपने के उद्देश्य से उन्होंने एक बड़ा अन्याय भारत के साथ किया है। भारत की शिक्षाएं, जिनका लाभ भारत को होना चाहिए था, आज भारत हमारा 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में है दुनिया का। कभी ये भारत सोने की चिड़िया होता था, दूसरों को कर्ज देता था। तो आज ये जो भारत 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जदार है। भारत का एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 लाख रुपए से बड़ा कर्जदार होता है वो बच्चा। तो ये दशा जो भारत की हुई है, जो भारत कमज़ोर हुआ है, ये मनुवादी संस्कृति, मनुवादी विचारधारा जो मनुष्य के अंदर दूसरे मनुष्य के प्रति जहर घोलती है, ऐसी व्यवस्था ने इसको कायम किया है। तो ऐसी व्यवस्था को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ख़त्म कर देना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित भाईचारा बनाना पूरे देश में चाहती है और सही मायने में संविधान पर अमल किया जाए, सही मायने में लोकतंत्र बहाल हो, उसके लिए हम लोग रातों दिन पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक कहते हैं कि हम एक प्रबुद्ध राष्ट्र चाहते हैं, प्रबुद्ध राष्ट्र जिसमें सब जीवन अच्छे ढंग से जी सकें, सब मानव एक समान विचारधारा के साथ जी सकें। हमें जो है अध्यक्ष जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। तो बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई, ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, इससे आगे की बात मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई वो थी कि ईश्वर नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ चंड चालाक मुट्ठी भर लोगों ने मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण करने के लिए ये ईश्वर नाम का भूत पैदा किया है, जिसका डर दिखाकर वो उसको लूटता रहता है और उसके साथ अन्य अत्याचार करता है। ये बुद्ध ने खोजा, ये बुद्ध को बुद्धि प्राप्त। इसको बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा, बुद्ध के शब्दों में मैं बता रहा हूँ आपको। बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। दुख का कारण बुद्ध ने कहा अविद्या, अविद्या अज्ञान, अविद्या अज्ञान ही दुख का कारण है।
और अज्ञान को मिटाकर इस कारण का निराकरण किया जा सकता है। ये बुद्ध ने अब जब उन्होंने इसको खोज लिया तो 7 सप्ताह तक वो अकेले ये सोचते रहे कि जो मैंने सत्य को जाना है इस पर लोग यकीन कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय का जो आज से 2565 वर्ष पहले जो सत्ता थी, सत्ता माने जो विचारधारा चलती थी, वो विचारधारा एक तरफा ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म ने ही ईश्वर को पैदा किया था, उसी की सहयोग से, उसी के आड़ से वो लोगों पर शोषण करता था। और 100% लोगों ने ये स्वीकार कर लिया था, ये मान लिया था कि ईश्वर है, वही दुख देता है, वही सुख देता है। और ब्राह्मण ने बड़े होशियारी से ये बता दिया था कि जो वो दुख देता है और सुख देता है वो तुम्हारे कर्म के आधार पर देता है, कर्म के आधार पर देता है। और किसी ने ये सवाल खड़ा किया कि भाई मेरे दादा के कर्म तो बहुत अच्छे, मेरे पिता के कर्म भी अच्छे थे, मेरे कर्म भी अच्छे हैं, तो फिर हम क्यों दुखी, हम क्यों नीचे, हम क्यों शूद्र हैं, हम क्यों अछूत हैं, हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है। तो पुरोहित ने बड़ी चालाकी से ये कह दिया कि बेटा इस जन्म के तो आपके कर्म ठीक हैं, लेकिन आपके पिछले जन्म के कर्म ठीक नहीं है, उस कारण ईश्वर ने आपको ये सजा दी है। अब पिछले जन्म का खाता रह जाता है, उसे वहां तक तो पहुंचा नहीं जा सकता, और पहुंचा जाएगा तो फिर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। बड़ा फंडा उसने फंसा दिया। तो बुद्ध को ये लगा, मतलब उन्हें बोध ही प्राप्त हो गई, इसलिए लोगों ने उनका नाम बुद्ध रखा था, उन्होंने अपना नाम बुद्ध नहीं रखा था। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उनके जो अनुयायी थे वो उनको बुद्ध कहते थे, तो उनका नाम बुद्ध रख दिया। नाम तो उनका सिद्धार्थ। अब पूरा पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने जान लिया कि दुनिया में क्या है, तब उनको बुद्ध कहा जाता है। तो फिर उनको ये लगा कि भाई ये काम बहुत बड़ा है, ये काम बहुत बड़ा है। जिस ईश्वर के सिस्टम को लोगों ने चलाया है और जो लोग इसको चला रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं, वो लोग कोई मामूली लोग नहीं, बहुत ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी होता तब भी काम चल जाता है। बुद्ध ने सोचा इसके साथ साथ वो बड़े षड्यंत्रकारी लोग, झूठ, छल, कपट सब कुछ उनके अंदर है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए मैं अकेला इस काम को नहीं करूँगा, मैं इस काम को अकेला नहीं करूँगा। लेकिन उनके दिमाग में आया कि इस खोज में दूसरे लोग भी लगे हैं, जैसे मैं इस खोज में लगा था वैसे कुछ और सन्यासी भी हैं जो इस खोज में लगे हुए हैं, तो क्यों ना उनको भी तैयार किया जाए। तो उनके साथ ही 5 सन्यासी थे जो हीट खाने के कारण उनका बहिष्कार करके वो चले गए थे। तो वो सबसे पहले वहाँ से 300 किलोमीटर पैदल चलते वो सारनाथ पहुँचे, और सारनाथ में जाके जो भी आषाढ़ की पूर्णिमा गई है, तो वहाँ जाके उन्होंने उन 5 को प्रथम धम्म चक्र उपदेश दिया। यानी पहला ज्ञान उन्होंने जो सीखा था, जाना था पूरे ब्राह्मण को, उन 5 को बताया। और वो 5 अपना दाढ़ी बाल कटाकर बुद्ध के शिष्य बन गए, बुद्ध के भिक्षु बन गए। फिर बुद्ध ने कहा कि ये हम 6 लोग मिलकर भी इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो हमें भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। अर्थात जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं, जो भेदभाव छुआछूत को नहीं मानना चाहते हैं, जो सत्य की तलाश में है, तो ऐसे लोगों का समूह बनाया जाए और समाज को तैयार करना है। तो समाज
जब ही तैयार होगा जब उसको प्रेरित कर पाए। तो प्रेरित करने के लिए जो प्रेरित करने वाले लोग होंगे, जो उपदेशक लोग होंगे, दो लोग होते हैं, एक उपदेशक और एक उपासक। उपदेशक जो उपदेश देने वाला होता है गुरु, और उपासक जो सुनने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे, बुद्ध ने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसे लोगों का संग बनाना होगा जो सामने वाले जितने ज्ञानी हैं उनसे ज्यादा ज्ञानी है। ऐसे लोगों का संग बनाना होगा। और उन लोगों पर विश्वास कैसे करेंगे, समाज कैसे विश्वास करेगा, इसके लिए उनके ज्ञानी होने से ही अकेले काम नहीं चलेगा। वो चरित्रवान भी हो, चरित्रवान हो, चरित्रवान के साथ साथ उनमें करुणा हो, करुणा के साथ साथ वो निर्धन हो। निर्धन क्योंकि धन का प्रलोभन जब तक साथ में रहेगा तब तक नहीं ले सकता है। भेदभाव कहीं ना कहीं वो करता है। तो 8 शर्तों के अधीन उन्होंने 8 शर्तें रखी कि जो सन्यासी होगा, जो भिक्षु बनेगा, उसकी अपनी कोई परिवार नहीं होगा, उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, और संसार में उसका अपना कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं होगा। पूरा संसार उसका रिश्तेदार होगा, पूरा संसार उसका परिवार होगा। ऐसे करके उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया, और उसके माध्यम से उन्होंने उस वक्त जो चल रही थी वो थी ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति जिसमें ईश्वरवाद था, पाखंड था, वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद थी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने दूसरी संस्कृति का निर्माण किया, और वो संस्कृति थी श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति मतलब श्रम, श्रम माने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले ईमानदार लोग। तो श्रमण संस्कृति का उन्होंने 45 वर्ष तक ऐसा प्रचार प्रसार किया, ऐसा प्रचार प्रसार किया कि उस समय के जो बड़े बड़े राजा थे, जैसे अजातशत्रु, प्रसन्न जी, जो चक्रवर्ती सम्राट थे उस वक्त, वह भी बुद्ध से प्रभावित हुए, और उन्होंने भी बुद्ध के चरणों में अपने मुकुट रख दिए, और ये कहा कि आज से हम अपने राज्य का शासन आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलाएंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जीव हत्या नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दुराचार नहीं होगा, और कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं बरता जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ, एक परिवर्तन आया। जिस शूद्र वर्ग को ब्राह्मणों ने सत्ता, शिक्षा, स्वाभिमान सबसे वंचित करके केवल दास और गुलाम बना कर रखा था, उस वर्ग को भी और मनुष्यों के भांति जीवन जीने का अवसर मिलना शुरू हुआ। उन्होंने जीवन जिया, और सबसे पहला शूद्र राजा कौन बना? पद्मानंद। पद्मानंद जो नाई समाज से था, उसको चक्रवर्ती सम्राट बनने का अवसर बुद्ध की शिक्षाओं के कारण मिला। उसके बाद उनका भतीजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक। अशोक को जब ये अवसर मिला तो अशोक ने इस धर्म को, बुद्ध की शिक्षाओं को समूचे जम्मू द्वीप में पहुंचाने का काम किया, और उन्हें ब्राह्मण व्यवस्था को खत्म कर दिया, और जो मानवतावादी व्यवस्था थी उसको उन्होंने उसमें कायम कर दिया। ये सब ठीक हो गया। आर्यों के आक्रमण से पहले जो हमारी जैसी व्यवस्था थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो इसको आसानी से जाने, समूचे जम्मू द्वीप में कायम हो गई। सारे, जिसको कहा जाता है ना कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, हमारा देश कभी दूध दही की गंगा बहती है ऐसा देश था, हमारा देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था, ऐसा लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े था। वो कौन सा समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था?
दूध और दही की नदियां बहती हैं, वो कौन सा युग था, कौन सा समय था जब भारत ऐसा था? भारत को जब विश्व गुरु कहा गया तो वो कौन सा युग था जब भारत को विश्व गुरु होने का सौभाग्य, मतलब एक सम्मान प्राप्त हुआ? ये कोई नहीं बताता, इस पे गोल कर देते हैं। तो ये मौर्य शासन काल था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अशोक सम्राट के बाद जो शासन स्थापित हुआ था वही शासन स्वर्ण युग कहलाया है। और विश्व गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में 3 विश्वविद्यालय थे, बड़े बड़े वाले। वो 3 नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये तीनों के तीनों भारत में थे। तो अमेरिका के लोग, इटली के लोग, इंग्लैंड के लोग, पूरी दुनिया के लोग भारत में ही शिक्षा लेने के लिए आते थे। बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त वो भारत में ही थी, इसलिए वो लोग भारत की धरती को नमन करते थे और भारत को गुरु स्वीकार करते थे। ये बातें कोई नहीं बताता, ये इसलिए हमारे साथ ये दुविधा रहती है कि हम जान नहीं पाते। तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर एक घटना इतिहास में होती है, और वो बाबा साहब ने एक किताब लिखी, उसका नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति। क्रांति की प्रतिक्रांति जो बाबा साहब ने लिखी है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे तथ्य और प्रमाणों के साथ आप समझ सकेंगे। तो उसमें जो बुद्ध की क्रांति थी, उस क्रांति की प्रतिक्रांति, बुद्ध की क्रांति की प्रतिक्रांति हुई पुष्यमित्र शुंग ने की, जो बृहदत्त का सेनापति था। बृहदत्त मौर्य छत्रपति सम्राट था, लेकिन वो पहले भिक्षु बना। भिक्षु बनकर उसने धर्म का अध्ययन किया, ब्राह्मण था वो, और अध्ययन करने के बाद वो सेना में भर्ती हो गया। और सेना में भर्ती होने के बाद धीरे धीरे करके वो सम्राट के, बृहदत्त के इतने नजदीक हो गया कि उसने इतना विश्वास प्राप्त कर लिया कि बृहदत्त ने उसको अपना प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। वो एक साजिश का भाग था, लंबे समय तक जो साजिश चली थी उसका एक हिस्सा था। और फिर धीरे धीरे उसने सेना में जो बड़े बड़े पद थे वो सब अपने विचारधारा के लोगों को वहां उसने विस्तार किया। जब पूरी सेना को उसने कब्जा कर लिया, पूरी सेना अपनी मुट्ठी में कर ली, उसके बाद फिर उसने बृहदत्त की हत्या करने के बाद, और उसको, चूंकि उसका जो संघर्ष था, देखिए बहुत लोग कहते कि साहब पहले ऐसा होता था, राजा को कैदी बना लेता था या राजा की हत्या कर देता था, राजपाट छीन लेता था। मैं कहता हूँ हाँ होता था, हम स्वीकार करते, लेकिन प्रजा को उससे कोई मतलब नहीं था। ये लड़ाई राजाओं तक रहती थी, और राजाओं के राज बदल जाते थे, राजा बदल जाता था, लेकिन प्रजा समान रूप से वैसे ही रहती थी जैसे पहले राजा में रहती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जब उसने बृहदत्त की हत्या, जब उसने शासन अपने हाथों में ले लिया, तो सबसे पहला जो उसने शासकीय आदेश जारी किया, वो आदेश जारी किया कि एक व्यक्ति का सर कत्ल करने पर आपको 100 सोने के दीनार इनाम दिए जाएंगे। देखिए हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कैसे नष्ट हुआ। व्यक्ति के सामने 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले जान के बाद माल के बाद ईमान। ईमान कहते हैं उसके सिद्धांत को, उसकी संस्कृति को, उसके धर्म को। ठीक, जब किसी ताकतवर व्यक्ति की तलवार गर्दन पर रखी हो, और ये 3 चीज हमारे सामने है, जान, माल और ईमान, तो बताइए आदमी कौन सा निर्णय लेगा? सबसे पहला निर्णय लेगा कि जान बचाई जाए। जान अगर बच जाएगी तो माल को भी देखा जाएगा और अपना ईमान भी देखा जाएगा। अगर जान ही नहीं बची तो फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो तलवार की नोक पर पुष्यमित्र शुंग ने
हमारी संस्कृति को खत्म किया, बौद्धों की संस्कृति को संपूर्ण भारत से उन्होंने खत्म किया। और जो भिक्षु थे, कुछ भिक्षु कत्ल हो गए, कुछ भिक्षु कुछ साहित्यों को, उस समय विशाल साहित्य था, आपने सुना होगा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई थी तो 6 महीने तक उसकी आग बुझ नहीं पाई थी। तो आप अंदाज लगाइए कि जो साहित्य 6 महीने तक जला होगा वो कितना विशाल साहित्य रखा होगा, कल्पना की जा सकती है। तो कुछ भिक्षु साहित्य ले लेकर भाग गए। पानी के उस समय पनडुब्बी चलती थी, जो संसाधन मिले होंगे अपनी जान बचाकर, तो जापान चले गए, चाइना चले गए, थाईलैंड चले गए, दुनिया के कोने कोने में चले गए। और उन्होंने जाके उस बुद्ध के धम्म को दुनिया के कोने कोने में दोबारा खड़ा कर दिया। भारत में तो खत्म हो गया, भारत में समाप्त हो गया, लेकिन चीन में, जापान में, उन सारी जगह वो स्थापित हो गया, वहाँ पे वो बढ़ गया। तो आज जो वक्त है, आज के वक्त पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में प्रमुख संघर्ष का क्या है? मुख्य ब्राह्मणी के पेट से जन्म ले लिया है, तो उसने ये मान लिया कि मैं ही ईश्वर की संतान हूँ, मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, और इतने भर से ही वो पूजनीय बन जाता है क्या? यही सिस्टम है ना। तो इसलिए वो उस सत्ता को अपने जन्म के आधार पे और जाति और वर्ण के आधार पे जो अधिकार उसे प्राप्त है, उस विशेषा अधिकार को वो खत्म करना नहीं चाहता। इसलिए अपनी सारी शक्तियां लगाकर, अपनी सारी ताकत लगाकर कुछ भी करके वो बुद्ध के धम्म को कामयाब नहीं होंगे। अब इससे आगे देखना होगा, आगे क्या देखना होगा? आगे ये देखना होगा कि ब्राह्मण अकेला है या उसके पास और कुछ ताकत है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो शक्ति गौतम बुद्ध ने आज से 1000 वर्ष पहले इकट्ठा की थी, उसी पद चिन्हों पे चलकर वही शक्ति, वही ताकत आज ब्राह्मण ने इकट्ठा कर दी। कैसे इकट्ठा कर ली? बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया था, उसी तर्ज पर ब्राह्मण ने आज से 95 वर्ष पहले अपना संघ बनाया, जिसको हम लोग RSS के नाम से जानते हैं। अब ये देखना होगा कि RSS के पास क्या था। भाई, जब दो देश के जनरल होते हैं तो अपने अपने देश का जनरल जब झगड़ा होता है, सेनाध्यक्ष होता है, तो वो अपनी ताकत के साथ साथ अपने सामने वाले दुश्मन की ताकत का भी पूरा अध्ययन करता है ना सर? दुश्मन पे क्या शक्ति हमें भी करना होगा कि जिसने हमारी संस्कृति को नष्ट किया है, जिसने हमारे पूर्वजों की विरासत को नष्ट करके और एक अपनी षड्यंत्रकारी नीति हमारे ऊपर थोप कर हजारों वर्ष हमारे पूर्वजों को उन्होंने विवश किया है। तो RSS के पास क्या शक्ति है, ये हमें आज चिंतन करने की जरूरत है। दुनिया में कोई करे या न करे, मैं तो बड़े ऐलानिया कहता हूं, इस विषय का कोई चिंतन करे या न करे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादों को तो इसका चिंतन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्य संघर्ष उन्हीं से है। पहली लाइन का जो संघर्ष है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से ही है। समझ रहे ना मेरी बात? तो उनके पास क्या ताकत है? तो हम देखते हैं कि RSS के पास आज 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने अविवाहित रहकर, पारा रहकर अपने को RSS को समर्पित किया था अपने उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, उन्हें वही ब्राह्मण संस्कृति के मनु राष्ट्र की स्थापना करना, जिसे हम हिंदू राष्ट्र भी कह सकते हैं या फिर राम राष्ट्र भी लोग कहा करते हैं।
उसकी स्थापना कर दी। तो ये उसकी पहली ताकत है कि उसके पास 2 लाख 24 घंटे गृह त्याग करके उनकी संस्कृति पे काम करने वाले कार्यकर्ता उनके पास। दूसरी शक्ति 10 लाख से ज़्यादा उन्होंने अपने सदस्य बना रखे हैं पूरे देश के अंदर। ये उनकी दूसरी शक्ति। तीसरी शक्ति, इस देश का जो मीडिया है, मीडिया टेलीविजन, टीवी, अखबार 100% 99 नहीं, 100% RSS की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। उनके काल्पनिक मनगढ़ंत कथाओं को बढ़ा चढ़ाकर वो हमारे दिमाग में हिस्से में डालने की रातों दिन 24 घंटे पूरी कोशिश में लगा रहता है। पांचवी ताकत क्या है? चौथी ताकत है इस देश का उपभोक्ता। अडानी, अंबानी, रतन टाटा जैसे बड़े बड़े उपभोक्ता वो अपनी इनकम का 10% भाग संघ को देते हैं। इसलिए देते हैं कि ये धन लो, ये पैसा लो, और ये जो प्राचीन काल के हमारे गुलाम हैं, ये संविधान के कारण और लोकतंत्र के कारण हमारी बराबरी चाहते चले जा रहे हैं। इनको कैसे भी करके पूरी ताकत लगा कर रोकने का काम करें। ये उनकी चौथी ताकत है। पांचवी ताकत क्या है? पांचवी ताकत है हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता के कारण हम करोड़ों अरबों रुपया अपनी मेहनत का, खून पसीने का मंदिरों में चढ़ाते हैं। आपने आज से 3-4 साल पहले देखा होगा, जी न्यूज पे समाचार चल रहा था कि भारत के 4 मंदिरों की इनकम 4 मंदिरों की इनकम और भारत का खजाना, सरकार का खजाना बराबर। मतलब भारत का 140 करोड़ लोगों की संपत्ति और 4 मंदिरों की संपत्ति बराबर। और मंदिर कितने हैं? 5 लाख। छोटे बड़े सब मिलाकर 5 लाख मंदिर। ये हमारी अज्ञानता के कारण हम अपने खून पसीने का धन उधर उन्हीं के हाथों में देते हैं, जिसका इस्तेमाल पूरा हमारे खिलाफ किया जाता है।